में 2 तालिब इल्म की खुदकुशी की कोशिश ने हमारे तालीमी निज़ाम पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। आज हम मौजूद हैं एक यूनिवर्सिटी में, जहां हम अपनी जवान नस्ल से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारे तालीमी निज़ाम में वो कौन से लूप होल्स हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहोगे, निजी यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट्स ने एक ही डिपार्टमेंट, एक ही फ्लोर से खुदकुशी की कोशिश की, क्या कहोगे इस पर? देखिए, मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव ये है कि स्टूडेंट ने ये सुसाइड की कोशिश की है, तो मुझे ये लगता है कि देखें, अगर उसके ऊपर सोसाइटी प्रेशर दे रही है, उसका डिपार्टमेंट प्रेशर दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि देखें, लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के। लोग कहना कि यूनिवर्सिटी की वजह से ये उसने हरकत की है, क्या पता सोसाइटी का प्रेशर हो, तो ज़रूरी नहीं कि हम यूनिवर्सिटी के ऊपर डालें। यूनिवर्सिटी पे उसको प्रेशर तो नहीं डाला कि आप यहाँ के ये सुसाइड अटैम्प्ट करें। 2 दिन की छुट्टी के बाद यूनिवर्सिटी का ही उसने इंतखाब क्यों किया सुसाइड करने के लिए? ये तो जब उससे तफ्तीश की जाएगी तो वही बताएगी, ये इस पे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उसके। लेकिन आप क्या कहते हो, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, या नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है और फिर भी स्टूडेंट ने ऐसी हरकत कर दी? कोई यूनिवर्सिटी का या एजुकेशनल सिस्टम का कोई लूप होल है जिसमें है ना? देखें, 2 तरह के प्रेशर आते हैं स्टूडेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आता है इसके ऊपर जो फीस वगैरह का होता है कि उसको घर से सपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, फीस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो प्राइवेट तो उससे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फिर दूसरा अगर लड़की वाला सीन है तो देखें, जब ये लड़की का आता है ना मामला, तो लोग ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ना करे कि उसके ऊपर हरासमेंट का भी हो सकता है, क्योंकि उसने अभी कुछ अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। तो हर कोई अपना ओपिनियन देगा, जिस तरह मैं दे रहा हूँ, जिस तरह कोई अदर देगा बंदा, तो हरासमेंट भी हो सकती है और फीस स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन। लूप होल्स के बारे में, एजुकेशनल सिस्टम में क्या ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको लगता है हमें जिन पर वर्किंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये है कि जिस तरह अब स्टूडेंट कहता है कि हम इस तरह पर आ जाए, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। फेवरेटिज्म, हरासमेंट, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तालीमी इदारों में? बहुत ज़्यादा करती हैं, आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये डिजिटल आ गए ना, तो ये कुछ हर तरह के जिस तरह इसका मिसबिहेव करता है। अच्छा, हम पहले देखा करते थे कि स्टूडेंट्स के साथ बड़ा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हुआ करता था टीचर्स का। अब हम देख रहे हैं कि टीचर्स की बड़ी फ्रैंकनेस बढ़ चुकी हुई है, इस पर क्या कहोगे? मैं इस पे बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमसे जो पीछे वाली जनरेशन थी ना 90s की, तो उनके अंदर एक टीचर और उस्ताद और जो तालिब इल्म का एक रुतबा था, एहतराम था, इज़्ज़त थी, जहाँ वो मिलते थे एक दूसरे को सलाम करते थे। अब नॉर्मली देखा जाए दोस्त की तरह उससे बातचीत करते हैं। मैंने आपको बताया डिजिटल हो गया हर चीज़, तो ये रवैया ठीक है या गलत है? 50-50 है, मतलब जो जिस तरह यूज़ करना चाह रहा है इसको कर रहा है। इसके अंदर वो बॉर्डर जो होते हैं ना, बाउंड्री। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान दोस्ती होना तो ठीक है, समझ आता है, थोड़ी फ्रैंकनेस की एक जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाना वो मुनासिब है? नहीं, मुनासिब नहीं है, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं इसमें। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। निमरा, आप एक यूट्यूबर भी हैं, बेहतर बता सकती हैं कि क्या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमें कितनी एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, क्या इसका भी कोई कसूर है? मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया का कोई कसूर है। मैं डिजिटल मीडिया की स्टूडेंट भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मुझे अगर कोई चीज़ तंग करी हो तो मैं फ़ोन यूज़ करने लग जाती हूँ, और जो मेरी चीज़ मुझे तंग करी होती है बल्कि वो भी दूर हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया जो है वो डिप्रेशन का वो बन सकता है बाइस। आपको नहीं लगता हम गैजेट से अपना डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त अहबाब में उठ बैठ कर अपने डिप्रेशन को कम करें, ओवरकम करें? कर सकते हैं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास दोस्त या रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं तो ही है ना, अगर नहीं है तो फिर फ़ोन ही है ना। ठीक है, क्या कहना चाहोगी, निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश की गई, एक स्टूडेंट ने नहीं, दूसरी स्टूडेंट ने भी कोशिश की, क्या कहती हो, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कहाँ लूप होल्स हैं? अभी रिसेंटली मैं और मेरी एचओडी बैठकर यही बात कर रहे थे कि वो मसला बहुत ज़्यादा हुआ है, बल्कि अब तो लोगों ने बहाना बना लिया, मतलब अगर उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही तो हम लोगों को डिप्रेशन है, तो हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि स्टूडेंट को किस तरह का डिप्रेशन है, और अगर आपको कोई मसाइल है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अटेंडेंस नहीं पूरी हो रही, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, या किसी भी एजुकेशनल पर्पज़ पे आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं। खुदकुशी किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और मुझे नहीं समझ आई कि उसको किस चीज़ का डिप्रेशन था, लेकिन सुनने में आया कि उसको किसी तरह की हरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी थी, तो उसके बारे में अभी उसने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे आपको लगता है जो स्टूडेंट का और टीचर का जो एक ताल्लुक था, बड़ा पाकीज़ा ताल्लुक हुआ करता था, अब फ्रैंकनेस इतनी बढ़ चुकी है, तो ये मुनासिब है? मेरी किसी टीचर से नहीं है इतनी फ्रैंकनेस, और मुझे लगता है कि अगर आप शायद इसीलिए भी टीचर्स स्टूडेंट के साथ फ्रैंक हो जाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपना मसला उनके साथ शेयर कर सकें और टीचर भी अच्छे तरीके से समझा सकें। लेकिन अगर वो फ्रैंकनेस किसी और तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो फिर गलत है। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे इस सानेहा के हवाले से?
सुसाइड तो वैसे किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ये इस्लाम में भी हराम है। आपको किसी भी किस्म का अगर वायलेंस फेस करना पड़ रहा है या आपको डिप्रेशन है तो आप किसी से बात कर सकते हो। या जैसे निम्रा ने भी कहा कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से, तो इट डज़ंट मीन कि आप जाके सुसाइड कर लो या सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप सुसाइड अटैम्प्ट करोगे तो वो उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा। इंस्टेड ऑफ क्या आप अपने मतलब टीचर से या आपके जो भी प्रोफेसर्स वगैरह उनसे जाके बात करो कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही, माइट भी पॉसिबल कि वो उस चीज़ का हल निकालें या आपको उसमें मदद कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका कहना था कि ख़ुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है और इसे कंडेम करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अगर देखा जाए ना तो इस तरह के वाक़यात ये पहली दफ़ा नहीं हुए, तो आज से पहले 10 से 15-20 साल पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह की अब सूरत हाल एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता बन चुका है ना, तो ये मज़ीद हमें आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिलेंगे। हम पहले देखा करते थे कि बड़े ही रिस्पेक्ट का एलिमेंट हुआ करता था, अब स्टूडेंट टीचर के साथ इतने फ्रैंक हो चुके हैं, टीचर स्टूडेंट के साथ इतने फ्रैंक हो चुके हैं, इमोजीज का तबादला और हार्ट का रिएक्ट करना किसी के मैसेज पर। आपको लगता है ये मुनासिब है? स्टूडेंट की तरफ से हो तो भी, टीचर की तरफ से हो तो भी? मैम सम टाइम ये जो चीज़ें होती हैं ना ये अच्छी लगती हैं, लेकिन सम टाइम बंदा ऐसी कंडीशन के अंदर होता है तो ये मजाक और इस तरह की चीज़ें, चाहे टीचर हो चाहे आपका क्लोज दोस्त हो, तो उसके साथ भी ये अच्छी नहीं लगती। तो आजकल अगर देखा जाए ना तो जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा आता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या वजह क्या है? यूनिवर्सिटीज़ का एनवायरनमेंट क्या आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है, या क्या मसला क्या है? डिप्रेशन का शिकार क्यों होता है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट? मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन का शिकार की सबसे बड़ी वजह कि जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर आता है ना, तो वो अपने माइंडसेट के अंदर बहुत सी चीज़ों का एक वो ना पैनल बना लेता है कि मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा, इस पे काम करूँगा। जब वो उन चीज़ों पे अमल पैरा नहीं होता तो तब जाके ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो जब वो अपने दोस्त अहबाब को बताता है कि ये चीज़ें मैंने अचीव करनी, जब वो नहीं करता तो वो भी उसको कहते हैं कि यार तुमने तो ये बोला था लेकिन ये हुआ नहीं। तो अच्छा, अगर हम ये भी कहें कि यूनिवर्सिटी में अपने से अमीर लोगों को देखकर कमतर स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, या अपने से लाइक स्टूडेंट को देखकर जो थोड़ा निल स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये ठीक होगा? नहीं, आप कह सकते हैं इस तरह भी होता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह कभी कभार होता होगा। लेकिन जब एक स्टूडेंट अपने हकूक़ की या अपना जो हक़ है वो नहीं ना मांग सकता, उसको पता होता है कि ये अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पे प्रेशर आएगा, तो मेरा जो हक़ है वो नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पे खामोश हो जाता है। तो वो जो खामोशी होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। नागवार वाक़ये हुए हैं दो, एक तो मेल और फीमेल ने सुसाइड किया। सबसे पहले तो वी विल प्रे कि मे हिज और हर सोल रेस्ट इन पीस। उसके बाद में अपनी यंगर जनरेशन को, मैं भी एक यंग स्टूडेंट हूँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आपने अपने किसी डिप्रेशन में आके किया, अगर तो वो है तो अपने आप पे ट्रस्ट करें, बी ब्रेव, कम इन फ्रंट। और अगर आपने किसी की वजह से डिप्रेशन में आकर किया है कि किसी की वजह से स्ट्रेस था, वो आपको आइदर हरास कर रहा था या कोई भी ऐसा है, तो बी एज मच स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद दैम। सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वी आर मुस्लिम्स, डोंट फॉरगेट, सुसाइड इज़ आल्सो हराम इन अ रिलीजन, सो यू मस्ट से नो टू सुसाइड। सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन, टेक एन अदर स्टेप अदर दैन सुसाइड। वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है आगे एक स्टूडेंट ने, जिसका कहना है कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आगे बढ़ते हैं, मजीद स्टूडेंट से बात करते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, क्या करती हो आप? पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ्स कॉम में स्टडी करती हूँ। इकरा, आपके नॉलेज में है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक स्टूडेंट ने खुदकशी करने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के दौर में, इतने गुर्बत के दौर में, इन्हें चाहिए कि हम फीसें बहुत कम करें और स्टूडेंट्स को प्रेशराइज ना करें। तो ये बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी है कि ये स्टूडेंट्स इतने पैसे बटोर रहे हैं और खुद ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने हमसे पैसे कहाँ नहीं लिए, हर जगह पैसे लेते हैं। अगर छोटी सी छोटी बात है तो इन्होंने 7-7, 10-10 हज़ार पैसे लेने होते हैं। पहले इनका मेन पॉइंट ही पैसे होता है। लोगों से इस तरह पैसे लेंगे तो दुनिया जीने के काबिल कहाँ रहेगी। ऐसे कौन से
मसले मसाइल पेश आते हैं तालीमी अदारों में जो एक लड़की को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया, ट्रिगर कर दिया गया कि उसने खुदकशी की ही कोशिश कर दी? अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये आजकल के दौर में जो हो रहा है, आजकल मैं कहना चाहूँगी एजुकेशन सिस्टम पर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इवन खुद यूनिवर्सिटीज़ में देखें कि फाइनल्स आते हैं या पेपर्स आते हैं, जो भी उनको प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग तैयारी करके आएँ और आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी में रखेंगे, अदरवाइज़ आपको जो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर माशरे के हालात देखें तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आप अगर यूनिवर्सिटी कोई गरीब कोई वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इतनी फ़ीस नहीं है वो अफोर्ड कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में अगर उनके बच्चे आते हैं तो वो लाखों करोड़ों कहाँ से देंगे? आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? आप अफोर्डेबल एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? तालीमी अदारों में हरासमेंट की भी हमें बड़े सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। आप भी एक फ़ीमेल स्टूडेंट हैं, हरासमेंट तालीमी अदारों में आज के दौर में एग्जिस्ट करती है? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। इवन के सॉरी टू से यहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर्स भी इस तरह के हरकतें करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन में। इवन के स्कूल, आपने वीडियोस वायरल सोशल मीडिया इवन सब देखते हैं, तो वीडियोस इतनी वायरल होती हैं कि वो लड़की गई है प्रोफेसर के बाद, उसने जाके बात किया तो उसने हरास करना स्टार्ट कर दिया उस लड़की को। इवन के वो बात इस तरह की कुछ करने नहीं गई थी, अपना काम करने गई थी। यहाँ पर लड़कियाँ टीचर्स के पास जाते हुए जो कि माँ बाप की जगह पर होते हैं, उनके साथ में इनसिक्योर हैं। इतना हरासमेंट आम हो चुकी है। हरासमेंट के हवाले से लड़कियों को क्या मैसेज दोगी? मैं ये देना चाहूँगी कि आप तो पहले अपनी वॉइस रेज करें। आपको साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो हमारे इदारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनको कॉल करें, हेल्पलाइन करें, हेल्पलाइन कॉल्स करें और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस बनाएं कि कोई आपको इतना किसी को इतना अलाउ ना करें कि कोई आपको हाथ भी लगा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आज के दौर में एक बेहतरीन हमारे सामने मिसाल है। तमाम तर वो लड़कियां जो हरासमेंट का सामना कर रही हैं और किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहती, वो राब्ता कर सकती हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से। और इस तरह के डिपार्टमेंट्स को हमें हाईलाइट करना होगा ताकि वो लड़कियां जो खामोश हैं, वोकल नहीं हैं, लाउड नहीं हैं, वो अगर राब्ता करें तो किससे करें? इन्हीं अदारों से करें। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। 2 फीमेल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? ऐसे वाकयात क्यों पेश आते हैं, क्या वजह बनती है? एनवायरनमेंट के हवाले से, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से क्या सवाल उठाएंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो परवरिश घर में पाते हैं, तो वालिदैन को ऐसे चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इस तरह एक बॉन्डिंग बनाएं कि हर चीज़ उनसे शेयर करें, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ है तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ को ऐसे वो एक्सप्लेन करेंगे या पूछेंगे तो इतनी नौबत नहीं आएगी, खुदकुशी तक जो है वो बात नहीं पहुँचेगी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जो है वो बच्चों पर थोड़ा गौर करें और यूनिवर्सिटी चले गए हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ा गौर करें कि इस नौबत तक ना पहुँचे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहिए ताकि वो सब बात शेयर करें, ताकि जो ये सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं वो ये ना करें, इनसे बचें। बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि मतलब एज अ फ्रेंडली बिहेव करें, क्योंकि फिर स्टूडेंट होते हैं वो एज अ पेरेंट मतलब जो करते हैं सख्ती वगैरह तो वो नहीं कर पाते, तो वो इसलिए सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स एज अ फ्रेंडली रहें ताकि सब बातें जो मतलब होती हैं, एज मैं भी एज अ वो हूँ चिल्ड्रन, तो मैं अपने पेरेंट्स को बता पाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ मौजूद स्टूडेंट से हमने बात की और उनका यही कहना था कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं। आइए चलते हैं, किसी प्रोफेसर से बात करते हैं। 15 दिन में एक ही यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्म का खुदकशी की कोशिश करना, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही फ्लोर और एक ही यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़, ये हमारे माशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अशरफ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। क्या कहती हैं आबिदा, आप कहाँ पर हमारे माशरे में कमी देख रही हैं, कोई लूप होल्स देख रही हैं जो खुदकशी की कोशिश करना इतना आम होता चला जा रहा है? अच्छा, खुदकुशी की जो कोशिश नहीं बल्कि तो कामयाब कोशिश है, तो खुदकुशी हो गई। इसमें आप देखें सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये रेशो बढ़ रही है। पाकिस्तान में बढ़ने की वजूहात जो दुनिया में हैं उसके से थोड़ा सा और मज़ीद मैं कहूँगी कि कुछ इजाफी वजूहात भी हैं, जिसमें हमारे यहाँ एक तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। मेंटल स्ट्रेस में ग्रेड्स की वजह से भी है और इसके अलावा कैपिटलिज्म ओवरऑल, अगर मैं मैक्रो लेवल पे देखूं तो कैपिटलिज्म ने हमें इस तरह के इंसान बना दिया है कि हम एक रेस, एक दौड़ में लगे हुए, एक रेस का शिकार हैं कि हमें बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी में और हम किसी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार नहीं हैं।
यानी हमें दौलत भी चाहिए, हमें अच्छी जॉब भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, और जो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास उनसे हम थोड़ी सी यूँ कह लें कि केयरलेसनेस है, या हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि किन अंदाज से अल्लाह ताला ने हमें इतना ब्लेस्ड रखा हुआ है। अगर आप देखें, मैं सुबह सेहतमंद हूँ और सो के उठती हूँ तो हर काम खुद से करती हूँ, यहाँ तक पहुँचती हूँ, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। मैं इन चीज़ों से लापरवाह हो जाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं मिली हुई, तो ये चीज़ मेरे अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करेगी, और वो नेगेटिविटी इस तरह का एक लेंस बन जाएगा कि मुझे हर चीज़ जो मैं जिससे मैं महरूम हूँ उसी को मैं हाईलाइट कर रही हूँगी, और मैं फाइनली आई विल बी एन अनहैप्पी पर्सन। और ये जो अनहैप्पीनेस है ना, ये मुझे बाज़-औक़ात मोटिवेट करेगी। अगर मेरा अल्लाह से रब्ता मजबूत नहीं है, अगर मेरी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो उस तरह से मैं ग्रूम्ड नहीं हूँ, और मेरे साथ फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ अगर कोई माशरे में कुछ ऐसी अनइवन सर्कमस्टांसेस हैं, तो ये बड़ी आसानी से डबल डोज बन जाएगी कि मैं खुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाऊँ। आजकल की जो नौजवान नस्ल है, बिलखुसूस आप देखें जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अभी जो वाक़या हुआ वो बड़ा हैरान कुन है कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पहुंचता है, इसका मतलब है वो बहुत हवालों से ब्लेस्ड है एज़ कम्पेयर टू दोज पॉपुलेशन के जो बेचारे स्कूल नहीं पहुंच सके। आप देखें 25 मिलियन बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान के जो स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। तो इतनी सारी इनायात के साथ कि आप देखें स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, फिर आप एक ख़ास सोशो इकनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनके साथ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही खुदकुशी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अलावा आप में भी कुछ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप अनहैप्पी क्यों हैं, आप थैंकलेस क्यों हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। दूसरा, मैं समझती हूँ जो आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसका रुझान इस कदर बढ़ गया हुआ है, इस कदर ज़्यादा हो गया हुआ है कि यहाँ से नेगेटिविटी आती है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम है और नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। डॉक्टर साहबा, आप तकरीबन 3 दिहाइयों से 27 सालों से आप शोबे तदरीस से मुंसलिक हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टर लेवल पर इस वक्त काम कर रही हैं। क्या कहती हैं, तालीमी अदारों में आपने कहाँ लूप होल्स पाए हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो लाखों में फ़ीसें ले रहे हैं, कहाँ लूप होल्स हैं? जी, मैं देखती हूँ कि तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा कल्चर चेंज हो चुका है। यानी जैसे आपने कहा ना, 27 साल से मैं शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो वो पहला साल जब मैंने ज्वाइन किया और आज 27 सालों के बाद अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो बहुत हवालों से इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं। एक तो स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप था वो भी बहुत मुख्तलिफ नौइयत का हो गया हुआ है। अगरचे कवानीन बन गए हैं हैरेसमेंट के हवाले से भी, और हवालों से को एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। फिर को एजुकेशन के साथ साथ जो एक डिस्टेंस था और एक जो टीचर के दरमियान, टीचर स्टूडेंट के दरमियान जो एक रिस्पेक्ट का मामला था, मैं देख रही हूँ कि वो भी बहुत कम हो गया और फ्रैंकनेस बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह शायद हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इंटरेक्शन होता है और जो वेस्टर्न ट्रेंड्स भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो बग़ैर किसी रोक टोक के हमारी जो यूथ है वो हर जगह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आती है और हर तरह का कंटेंट भी यूज़ कर रही है। तो उन्होंने उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनका माहौल भी आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियसली अननोटिस्ड वे में वो तब्दील हो चुका है। फिर क्लासरूम्स के अंदर मैं देखती हूँ कि वो जो पीयर प्रेशर है, जो टीचर्स का प्रेशर है, जो ग्रेड्स की एक रेस लगी हुई है, फिर हम देखते हैं कि जो अटेंडेंस के इश्यूज़ हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलके स्टूडेंट्स को मेंटल स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। और बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत भारी फ़ी के साथ ज़ेरे तालीम हैं, वालिदैन पता नहीं कितनी गुर्बत से और किन मामलात से उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनका वो फ्यूचर दाव पे लग जाता है कि अगर क्लासेस कम हो गई, पता नहीं आजकल के स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे बल्कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो जॉब भी कर रही है और ऑनलाइन जॉब्स कर रही हैं। कोई आउटसोर्स हो रहे हैं, कोई ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रातों को जाग के ये काम कर रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रही है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि स्लीपलेसनेस है और मेंटल स्ट्रेस है, तो उस वजह से
वो जो भी प्रॉब्लम आती है, जो प्रेशर्स आते हैं, उसको कोप अप नहीं कर पाते, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। मैं ये समझती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में ये जो मेंटल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी लाजमी कोर्सेज भी होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए और वर्कशॉप्स भी होनी चाहिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं तेज़ी से एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये दो वो टॉपिक्स हैं जिन पर बात करना भी एक टैबू समझा जाता है। इस हवाले से क्या मैसेज देंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें जो मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, ये एक तरह के डिसऑर्डर्स को भी जन्म देता है। और हमारे यहाँ हम हर वक्त जो परफेक्शनिस्ट वाली वो एक रेस में लगे हुए हैं ना, और हम दिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो उस चक्कर में हम ये इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हर दूसरा बंदा नफ्सियाती मसाइल में घिरा हुआ है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। ठीक है। तो ये सबसे पहले कि इसको तस्लीम करना कि हाँ ये मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है कि आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ मीडिया जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, और टीचर्स ख़ास तौर पे अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टीचर्स को चाहिए कि सिर्फ एकेडमिक्स या कोर्स कंटेंट तक मुक़य्यद ना रहें, बल्कि बच्चों की मॉरल ग्रूमिंग भी करें, उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी हो, जो कि यूनिवर्सिटीज़ का बुनियादी काम भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूवर्स, हमारे साथ प्रोफेसर साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने हमारे माशरे के लूप होल्स को हाईलाइट किया और सजेस्ट भी किया कि हम इन प्रॉब्लम्स पर किस तरह से काम कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।